नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं भुवन चंद्र जोशी। मित्रों, आज एक ऐसे विषय पर आपसे बात करना चाहूंगा, देवभूमि उत्तराखंड के लिए। भले ही आज पूरा सारा देश 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मना रहा हो, भले ही आज लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के रूप में मना रहा हो, लेकिन उत्तराखंड के लिए यह दिन 1994 में काला दिवस के रूप में बदल गया था। आज लोग इस दिन अहिंसा के दिवस के रूप में भले ही याद कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड के लोग इस दिन को शहीद आंदोलनकारियों के इंसाफ दिलाने और उनके सपनों का उत्तराखंड बनाने की दिशा में कितना कदम आगे चले, इसका विश्लेषण कर रहे हैं। आज के ही दिन 1994 की रात को उत्तराखंड की मांग को लेकर जब सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे थे और शांतिपूर्वक दिल्ली के लिए कूच कर रहे थे, तो मुजफ्फरनगर की रामपुर तिराहे पर तत्कालीन मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह ने उनके आदेश पर पुलिस ने जो कोहराम मचाया, जिसमें 7 आंदोलनकारी मौके पर ही उनकी मौत हो गई। मुजफ्फरनगर कांड में देहरादून के राजेश नेगी, उमी मठ के अशोक, नेहरू कॉलोनी के राजेंद्र रावत, भावनगर के सत्येंद्र चौहान, बद्रीपुर के गिरीश बद्री और अजबपुर के राजेश लखेड़ा, ऋषिकेश के सूर्य प्रकाश थपलियाल शहीद हो गए। देहरादून के राजेश नेगी के शव को तो गंग नहर में फेंक दिया गया था। आंदोलनकारियों ने जमकर लाठियां और गोलियां बरसाई और इस कांड में 7 आंदोलनकारी शहीद हो गए और 60 के करीब लोग घायल हो गए। 16 महिलाओं के साथ दुष्कर्म और अन्य शारीरिक शोषण किया गया। उत्तराखंड आंदोलनकारियों के जहन में आज भी यह काला दिवस ताज़ा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर 1995 में 28 पुलिसकर्मियों पर बलात्कार, डकैती जैसे केस दर्ज हुए, लेकिन कमजोर पैरवी के चलते अधिकांश अपराधी दोष मुक्त हो गए। अब उत्तराखंड के सभी मुख्यमंत्री हर साल इन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए जरूर आते हैं और अपने जुमले बाजी से लोगों को संबोधित करके अपने सियासी गलियारों में कैद हो जाते हैं। उत्तराखंड के लोग इंसाफ दिलाने के लिए तमाम मुकदमे आज भी लचर पैरवी के शिकार हैं। कोई भी सरकार इसके प्रति गंभीर नहीं रही, बल्कि इस कांड के मुख्य आरोपियों के साथ अच्छा रिश्ता गाड़कर और इन्हें मजबूत कर दिया। उत्तराखंड राज्य को बनाने में 100 सालों का संघर्ष रहा। इस संघर्ष में कई बलिदान हुए, तब जाकर 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश सरकार से अलग होकर उत्तराखंड की स्थापना हुई। सर्वप्रथम यह मांग 1897 में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के सामने रखी गई थी। इसके बाद दशकों में ये प्रयास होते रहे। इसी दौरान 25 जुलाई 1979 को उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना हुई और इस दल ने उत्तराखंड की मांग को और धारदार बना दिया। 1980 में जन जागरण अभियान की शुरुआत कर उत्तराखंड क्रांति दल के इस मांग को जन जन तक पहुंचाया गया। 90 का दशक आते आते उत्तराखंड की राज्य की मांग अपने चरम सीमा में पहुंच चुकी थी। कोदा झिंझोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे, इस गूंज से सारा उत्तराखंड गूंज रहा था। 90 के दशक में दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की राजनीति में लोकदल के विधायक के रूप में कदम रखने वाले मुलायम सिंह यादव ने अपनी पार्टी की स्थापना करने में लगे हुए थे। 4 अक्टूबर 1992 को मुलायम सिंह समाजवादी पार्टी की स्थापना की और 4 दिसंबर 1993 को मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मुलायम पहाड़ के लोगों की मांग पर कह चुके थे कि मैं उनकी परवाह क्यों करूं, उन्होंने कौन सा मुझे वोट दे दिया। शुरू से ही मुलायम सिंह का रवैया पहाड़ के प्रति नफरत वाला रहा और सभी लोगों को नज़रअंदाज करने वाला रहा। इस बात से पहाड़ के लोगों में उत्तराखंड राज्य की जो तीव्रता थी, उनकी जो एक धमक थी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने 2 अक्टूबर 1994 को दिल्ली प्रदर्शन के लिए कूच किया। इतने संघर्ष के बाद जब सरकार को झुकने पर मजबूर होना पड़ा, तो इससे पहले सभी राष्ट्रीय पार्टियां उत्तराखंड राज्य के विरोध में थी। स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का मुकुट है, इसको अलग नहीं किया जा सकता। परंतु मजबूर होकर उत्तराखंडियों की शहादत के बाद जब 9 नवंबर साल 2000 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड को अलग राज्य का दर्जा दिया और यही शहादत के साथ
जितने भी उत्तराखंड के लोग इस उत्तराखंड को बनाने में जिन्होंने अपनी शहादत दी, जिन्होंने अपने खून की आहुति दी, उनको हमारी तरफ से सत सत नमन। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।